Regards from our Institute of English Medium. Now we are going to start with the chapter number 2 of science, which is totally based on a chemistry part. सेकंड नंबर का जो चैप्टर है उसके अंदर केमिस्ट्री के बारे में आता है. यहाँ पे जो हम मेन है कि एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, सॉल्ट किसे कहते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे. एट द सेम टाइम वी ट्राई टू फाइंड इट आउट कि हाउ दे आर रिएक्टिंग विथ ईच अदर और उसकी इफ़ेक्ट क्या होती है उसके बारे में देखेंगे. एसिड की बात करें तो सीधा हमारे दिमाग में एक ही क्लिक होता है जो हमें बेसिक डेफिनेशन जो पढ़ाई गई है. एनीथिंग विच इज़ अ साइट्रस इन टेस्ट दैट ऑल आर एसिड इन नेचर. बेस के बारे में बात करेंगे तो जो बीटर होते हैं उसको हम बेस के अंदर कंसिडर करते हैं. एंड इन chemistry there are plenty of the salts are available which is used in a one form or another form. तो ये जो बेसिक चीज़ हो गया उसके पीछे हम आगे उसके अंदर डेप्थ के अंदर जाने के लिए ट्राई करेंगे. ये थोड़ा आपका जो 9th का जो बेस था रिलेवेंट टू दी केमिस्ट्री उसके अंदर थोड़ा डेप्थ में भी जाना है पैरेलली. सो यू शुड बी अवेयर अबाउट ऑल द नेम ऑफ एलिमेंट एंड थोड़े उसके कंबाइन होने के जो बेसिक रूल्स थे जिससे आपने बोर्स मॉडल ऑफ एटम्स और वो सब जो आपने सीखा था. अलॉन्ग विद दैट यू हैव सीन अबाउट कि जो इलेक्ट्रॉन का डोनेट करने का और गेन करने का जो टेंडेंसी के बारे में आपने पढ़ा था उसी के अंदर डेप्थ में जाना है. वी हैव लर्न इन आवर प्रीवियस क्लास दैट सोर एंड बीटर टेस्ट ऑफ ए फूड इज ड्यू टू द एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली. तो सोर होगा तो एसिडिक नेचर होगा, बीटर होगा देन इट इज़ अ बेस प्रेजेंट इन देम. इन सम इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम ए प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी. ये कॉमन एजिंग के साथ दिखाई देने वाला एक कॉमन डिसीज़ है. ये होता है ओवर ईटिंग की वजह से या तो कई बार अगर आप वक्त पे खाना नहीं खाते तो उसकी वजह से होता है. हियर there is a more secretion of a HCl in stomach. These things may occur. That is called acidity. Which of the following would you suggest as a remedy? That is called lemon juice. Second is a vinegar. और तीसरा आता है बेकिंग सोडा सॉल्यूशन. ये तीन चीज़ें हमें इसके अंदर डेप्थ में जाना है. लेमन जूस को कंसिडर करेंगे, टेस्ट आपको पता ही है. तो दैट इज़ ए साइट्रस, खट्टा होगा तो उसको एसिड के अंदर भी हम काउंट करेंगे. विनेगार जो आता है दैट इज़ नथिंग बट ए एसिडिक एसिड. एसिडिक एसिड है तो पीछे एसिडिक एसिड लगते ही उसको एसिड के ग्रुप के अंदर हम उसको कंसिडर करेंगे. बेकिंग सोडा इज नथिंग बट इज फॉर्म ऑफ ए सॉल्ट NaHCO3. दैट इज ए फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा. नाउ बेस्ड ऑन दिस हम जैसे साइंस का जो डेवलपमेंट होते गया इससे उसके अंदर थोड़े बदलाव आते गए. तो उसके अंदर कैसे चेंजेस किए गए और हाउ दे आर एग्जैक्टली एबल टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ एसिड है तो कितनी स्ट्रेंथ है, बेस है तो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके बारे में हम ये चैप्टर में जानने के लिए ट्राई करेंगे. डू यू थिंक ऑफ ए वाइल चूजिंग ए रेमेडी श्योरली यू मस्ट हैव यूज ए नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड एंड ए बेस टू नलीफाई ईच अदर द इफेक्ट. अगर मुझे एसिडिटी है तो मैं कोई ऐसी चीज़ लूँगा जो बेसिक नेचर की होगी. तो एसिड और बेस एक दूसरे की इफेक्ट को क्या करेंगे, नलीफाई करेंगे. तो नलीफाई हो जाने की वजह से सॉल्ट क्रिएट हो जाएगा एंड आई एम गोइंग टू फेस ए लेस प्रॉब्लम इन एसिडिटी. रिकॉल हाउ वी टेस्ट सोर एंड बीटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग देम. अब हर एक चीज़ को हम टेस्ट नहीं कर सकते. अगर सॉल्ट और वो सब चीज़ें हैं यू कैन नॉट टेस्ट दैट पर्टिकुलर थिंग्स. कई बार कोई चीज़ें इतनी बीटर होती है कि जो हम टंग के थ्रू चेक नहीं कर सकते. एडिबल है ओके बट समटाइम्स सर्टेन कंपाउंड और वी कैन से ए सॉल्ट में ए हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. तो उसको कैसे चेक करेंगे उसके लिए साइंटिस्टों ने रिसर्च चालू किया. वी ऑलरेडी नो दैट एसिड आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू red, blue to red, then it is acidic in nature. तो ये लिटमस पेपर के थ्रू सबसे पहले इसका इन्वेंशन हुआ जब बेस जो है इससे
बीटर टेस्ट में होते हैं और ये पूरे की पूरी ऑपोजिट रिएक्शन देते हैं। रेड लिटमस पेपर अगर मैं डालता हूँ, इट इज़ गोइंग टू गेट टर्न ब्लू इन बेसिक मीडियम। सो अगर मैं रेड लिटमस यहाँ पे डालूँगा कोई इफेक्ट इसकी नहीं आएगी। जब यहाँ पे मैं ब्लू लिटमस डालता हूँ, इट इज डजंट गोइंग टू शो एनी चेंज। तो ब्लू टर्न्स रेड इन एसिडिक मीडियम। जब रेड लिटमस पेपर होता है वो बेस के अंदर ब्लू बन जाता है, जब बेस के अंदर उसको वेट करके या गीला करके जब ऐड करते हैं तब। नाउ हैव यू नोटिस दैट ए स्ट्रेन ऑफ ए करी ऑन ए वाइट क्लोथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सॉप। अगर आप कई बार कोई कुछ खाना खा रहे हो और कई बार उसकी चीज़ें कोई अगर उसके आपका शर्ट वाइट शर्ट पे अगर गिर जाते हैं, तो जब उसके पे सॉप अप्लाई करते हैं, इट इज़ गोइंग टू टोटली गोइंग टू बी गेट कन्वर्ट इनटू ए रेडिश ब्राउन। आपको घर पे एक सिंपल एक्सपेरिमेंट के बारे में बता दूं। आप एक ग्लास ले लीजिए, ग्लास लेने के अंदर उसके बाद अंदर थोड़ा पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद उसके अंदर आप सॉफ्ट वाटर डालिए। सॉफ्ट वाटर बना के उसको स्टरिंग करेंगे। थोड़ा जो आपका जो निरमा पाउडर या जो भी आप डिटर्जेंट आपके यूज़ करते होता है वो डालिए और उसके अंदर टर्मरिक डाल के स्टरिंग करना चालू कर दीजिए। इट इज़ टोटली गोइंग टू बी गेट कन्वर्ट इनटू ए डार्क रेड कलर। तो ये जो डार्क रेड कलर है बिकॉज द टर्मरिक विच हैज़ बीन पोर्ड और पोर आपके कपड़े पे लगा हुआ है, उसके अंदर टर्मरिक अपने करी के अंदर होता है जो खाने की, तो उसकी वजह से वो पूरा येलो कलर का जो होगा वो रेड कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट योर होम इन ए स्मॉल वे। ये बहुत ही ज़्यादा स्टेनिंग पकड़ लेगा, कपड़े पे न लगे, उसका आप थोड़ा ध्यान रख लीजिए। नाउ वॉश्ड विथ ए प्लेंटी ऑफ द वाटर। यू कैन ऑल्सो सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज एन मिथाइल ऑरेंज करके कहा था। ये लैब में प्रिपेयर किए गए 2 इंडिकेटर नाम है, वन इज़ अ मिथाइल ऑरेंज और दूसरा जो है वो है फिनोल्फ्थेलिन। ये 2 जो है वो नेचुरल वी कैन से ए इंडिकेटर विच इज़ अ वाइडली यूज टू डू द टेस्ट फॉर ए एसिड एज वेल एज फॉर बेस। ये दोनों के लिए काम करते हैं। कई बार उसके जो कलर्स जो है, जो स्टार्टिंग का इनिशियल कलर और एंड कलर के ऊपर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये लेबोरेटरी के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले केमिकल्स के अंदर से है, जो हमें बता देते हैं कि मीडियम इज़ एसिडिक और बेसिक। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ द एसिड एंड बेस, हाउ एसिड एंड बेस कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट एंड मेनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड दैट वी यूज टू सी इन आवर डे टू डे लाइफ। तो रेगुलर डे टू डे लाइफ के चीज़ें भी हम इसके अंदर देखने के लिए ट्राई करेंगे। उसके पहले एक इंफॉर्मेशन जोन है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। माइट बी आवर एंसेस्टर्स नो दिस पर्टिकुलर थिंग्स इन ए, इसको अच्छी तरह जानते थे। लेट अस सी अबाउट ए लिटमस सॉल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई। लिटमस सॉल्यूशन जो है इज़ अ पर्पल डाई विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए लीचेन। लीचेन जो एक होता है जो माउंटेन रीजन में अलगे प्लस फंगस का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसकी वजह से लीचेंस प्रोड्यूस होते हैं। दे आर सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बोथ। सो ए प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन ऑफ ए थैलोफाइटा ग्रुप का बोला जाता है, जो हमने बायोलॉजी में स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा था, एंड कॉमनली यूज एज एन इंडिकेटर। तो ये इंडिकेटर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। उसका कलर क्या होगा? पर्पल। तो स्टार्टिंग का टेस्ट का कलर क्या आएगा? पर्पल। देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम खाने के लिए भी यूज़ करते हैं, जो इंडिकेटर की फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर आता है रेड कैबेज के लीव्स जो होते हैं, वो एक इंडिकेटर का काम करता है। टर्मरिक इज ऑल्सो गोइंग टू बी वर्क एज एन सेम। कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज एन हाइड्रेंजिया, ये एक आप याद रखेंगे, ये ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन है लेकिन बहुत ही काम का चीज़ है। हाइड्रेंजिया, देन यूटिनिया एंड ए गेरेनियम विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द एसिड और बेस इन ए सॉल्यूशन। तो ये एसिड और बेस के बारे में हमको इंफॉर्मेशन देता है।
देर आर कॉल्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर, और समटाइम्स सिंपली इंडिकेटर के फॉर्म में उसको यूज़ किया जाता है। तो पुराने लोग या आप अगर आपका मम्मी जो खाना पका रहे हैं उसको अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो जो कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो इस तरफ से होते हैं कि दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन शुड नॉट बी ए मोर एसिडिक और नॉट ए मोर बेसिक। एक न्यूट्रल फॉर्म के अंदर टेस्टी रेसिपी क्रिएट करना दैट अकर्स बिकॉज ऑफ दिस एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो ये प्लांट के अंदर से भी क्रिएट करने वाले बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। ये 3 नाम आपको याद रखना है। उसके अलावा जो वाइटली लिटमस सॉल्यूशन जो क्रिएट किया जाता है, पर्पल कलर की जो डाई होती है, मैं आपको बता दूं वापस से, लीचेन के अंदर से लिया जाता है। लीचेन जो है वो थैलोफाइटा ग्रुप का होता है, जो इंडिकेटर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है कि वेदर इट इज़ एसिड और बेस। नाउ लेट अस ट्राई टू understand the chemical properties of the acid and base. Acid and base in a laboratory. Collect the following solution from the science laboratories. तो यहाँ पे जो हम आपको बता रहे हैं वो एसिड जो होते हैं, तो उसके अंदर 2 टाइप के एसिड होते हैं। एक को बोला जाता है मिनरल एसिड्स, और जो एक एसिड का दूसरा पार्ट होता है उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड कार्बन की प्रेजेंस की वजह से कंपैरेटिवली वीक एसिड के अंदर गिनती में आते हैं, जबकि मिनरल एसिड्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग एसिड ग्रुप के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में अगर मैं आपको नाम यहाँ पे लिख दूँ तो यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दैट एंड माइट बी व्हेन यू आर विजिटेड टू योर लैब यू हैड सीन वन इज HCl, that is a hydrochloric acid. Second is H2SO4, that is a sulfuric acid. और उसके अलावा तीसरा जो एसिड आता है दैट इज़ कॉल्ड HNO3। ये 3 के नाम आपने 9th की स्टडी में या कहीं ना कहीं आपने इसको सुना होगा। HCl स्टैंड फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 इज अ नाइट्रिक एसिड। करेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, नाइट्रिक एसिड लेना है। जब ये जो दूसरे बता रहा हूँ उसके अंदर एसिटिक एसिड जो है वो इसी का ही ग्रुप का है, लेकिन ये मैंने बताया मिनरल एसिड्स है, जबकि जो CH3COH है वो ऑर्गेनिक एसिड के अंदर जाएगा। तो ये एसिड के अंदर भी वापस से सब पार्ट हो जाएंगे जो आप आगे जाके हायर स्टडीज़ के अंदर पढ़ाई करोगे। लेकिन अभी मैंने आपको फॉर द इंफॉर्मेशन आई टोल्ड कि एसिटिक एसिड इज़ अ ऑर्गेनिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है एंड एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर अगर हम कंसिडर करें तो सॉल्यूशन आता है दैट इज़ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर कंसिडर किया जाता है। सेकेंड के अंदर आता है दैट इज़ कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, KOH दैट इज़ ए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, NH4OH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर है। नाउ पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशंस ऑन ए वॉच ग्लास 1 by 1 एंड टेस्ट विथ ए ड्रॉप ऑफ ए इंडिकेटर शोन इन टेबल 2.1। तो आप ये जितने भी सैंपल्स बताए जो यहाँ पे दिए हैं, अगर आप उसकी इफ़ेक्ट के बारे में देखेंगे तो हमें एक सिंपल जो लास्ट में मैंने आपको बताया, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड इन एसिडिक मीडियम। तो ये कलर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो यहाँ पे अगर आप ये लिखते जाओगे तो जितने भी एसिड्स हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को क्या करेंगे, रेड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या प्रूव करता है, ये एसिडिक इन नेचर। तो हमारे पहले जो 4 सब्सटेंस दिए हैं HCl, H2SO4, HNO3 एंड CH3COH इज गोइंग टू वर्क एज एन एसिड। भाई उसके बाद के जो सब्सटेंस है ये ऑल आर बेसिक। तो उसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं होगी, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू बनाएंगे इन बेसिक मीडियम।
in basic medium, so you are able to get that information. NaOH, COH2, KOH, MgOH2 and NH4OH जो है वो बेस है और वो इसी के बेस पे काम करेंगे. Put a drop of each of the above solution on a watch glass one by one and test with a drop of the indicator shown in table 2.1. Now change in a color. Did you observe the red litmus, blue litmus, phenolphthalein, methyl orange? तो ये ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन बनाने देता है. फिनोप्थेलिन है, लाइट पिंक कलर का कलर उसके अंदर प्रोड्यूस होगा कि जिसकी वजह से हम ये चेक कर पाएंगे कि वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. तो ये सारी चीज़ें आप खुद एक बार टेबुलेट करेंगे आपके हिसाब से कि जिससे आपको उसका राइट नेचर पता चल जाए. मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें बता दी है, बस आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखोगे रेड लिटमस पेपर में. आप अगर रिएक्शन नहीं दे रहा है तो डैश करोगे, अगर रिएक्शन दे रहा है तो वहाँ पे जो कलर चेंज हो रहा है वो आपको मेंशन करना है. इट इज़ अ रियली गुड एक्टिविटी व्हेन यू विल डू पर्सनली इन ए लेबोरेटरी. यू विल एंजॉय टू डू द स्टडी ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग्स. दिस इंडिकेटर टेल अस whether the substance is acidic or basic by change in the color. There are some substance whose order change in acidic or a basic media. कई बार ये तो हो गया कलर चेंज with which we are able to see with the naked eyes. आँख से ही हम इसका बारे में जानकारी ले सकते हैं, लेकिन कई बार कई चीज़ों के अंदर का मीडियम चेंज होते ही स्मेल के थ्रू भी हमें पता चल सकता है कि वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. बट मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता दूं कि कोई भी एसिड या कोई भी बेस डायरेक्टली स्मेल नहीं किया जाता. इवन यू कैन नॉट टच दिस पर्टिकुलर बेस और एसिड डायरेक्टली. अगर आप टच करोगे इट इज़ अ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर यू. हियर एसिडिक और ए बेसिक बाय चेंज इन अ कलर देयर आर सम सब्सटेंस विच ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और ए बेसिक मीडिया. ये जो होते हैं वो टाइप के इंडिकेटर उसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोला जाता है. क्या बोलेंगे हम? ऑल्फैक्टरी. सांस लेने से या नेजल कैविटी के थ्रू हम जिसको आइडेंटिफाई कर सके उसको क्या बोलेंगे? ऑल्फैक्टरी indicators. Let us try some of the indicators in this particular things. First we will see about take some finely chopped onion in a plastic bag along with some strips of clean cloth. आप ओनियंस के अच्छे अच्छे टुकड़े कर दीजिए, उसके अंदर वाइट कलर के कपड़े के थोड़े आप क्लोथ, अगर क्लोथ जो होता है अच्छा वाइट वाला कॉटन का, वो उसके अंदर पोर कर दीजिए. उसको टाइटली बैग को बांध के आपको उसको फ्रिज के अंदर रख देना है. द क्लोथ स्ट्रिप्स कैन बी नाउ बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेस. तो आप उसका भी एक इस्तेमाल कर सकते हो एज ए इंडिकेटर वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. टेक 2 ऑफ द क्लोथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ऑर्डर. तो इसका अगर हम स्मेल करेंगे तो एक स्पेसिफिक स्मेल आती है. अगर वही स्पेसिफिक स्मेल के ले लेने के बाद अगर मैं उसको एसिडिक मीडियम में और बेस मीडियम में डालूँगा तो इवन आई एम एबल टू सी द चेंज इन दिस पर्टिकुलर थिंग्स. तो अगर एसिडिक मीडियम होगा उसकी स्मेल के अंदर बदलाव आता है, अगर बेस मीडियम है तो भी उसकी स्मेल के अंदर बदलाव आएगा. तो दैट टाइप ऑफ द इंडिकेटर इज कॉल्ड ना ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोला जाएगा. नाउ उसको अगर ये कर लेने के बाद रिंस बोथ द क्लोथ्स विद वाटर अगेन एंड चेक दियर ऑर्डर. अगर आप उसका ऑर्डर यानी स्मेल लेते हो तो आपको उसके बारे में पता चलेगा. नॉट योर ऑब्जर्वेशन. नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनिला एसेंस एंड ए क्लोव ऑयल. लौंग का जो तेल आता है वो और एक वेनिला एसेंस जो आपने आइसक्रीम जो प्रीफर करते हो, जो प्लेन आइसक्रीम जो आता है वो यूजुअली वेनिला एसेंस उसके अंदर ऐड किया होता है, मार्केट में भी अवेलेबल है. चेक दियर ऑर्डर. तो उसके पीछे भी क्लोव ऑयल है, तो आप स्मेल से आप बोल सकोगे कि ये एसिडिक इन नेचर है जबकि ये बेसिक इन नेचर जाएगा. टेक सम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन इन 1 टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन अदर. एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ए डाइल्यूट वेनिला एसेंस टू बोथ द टेस्ट ट्यूब एंड शेक वेल. इसको अच्छी तरह से एसिड के अंदर डाल के वेनिला का एसेंस को अगर मैं चेक करता हूँ तो ऑर्डर वंस अगेन रिकॉर्ड चेंज इन ए ऑर्डर इफ़ एनी. तो उसके अंदर भी बदलाव आ जाता है
जब मैं उसके अंदर एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में डालूंगा तो वेनिला के जो एसेंस मैंने डाले हुए हैं उसके अंदर बदलाव नज़र आता है। सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन ए ऑर्डर ऑफ ए क्लोव ऑयल विथ ए डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो आपका ऑब्जर्वेशन है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। नाउ विच ऑफ दिस वेनिला, ओनियन के बारे में हमने देखा, क्लोव ऑयल के बारे में देखा, कैन बी यूज एज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। वाई? बिकॉज इट इज़ हैविंग ए स्पेसिफिक स्मेल। वेनिला की अपनी एक खुद की स्मेल है। ओनियन, you are aware about that, is having some specific fragrance. Clove oil is also having a specific fragrance. So we are able to, with the help of the smell, we are able to see the change which is taking place in that. तो वो टाइप के इंडिकेटर को हम बोलेंगे olfactory indicator. Now let us do some more activity to understand the chemical property of the acid and base. तो ये जो हो गया वो आइडेंटिफिकेशन हो गया वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। नाउ उसके डेप्थ में जाते हुए अगर मैं चेक करता हूँ कि ये कैसे है और क्या काम करते हैं, ये एक्टिविटी है तो ये टीचर्स के असिस्ट के बगैर आप नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी मैं एसिड या बेस जब भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो देयर में भी चांसेस इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस ए समटाइम्स रिएक्शन इज़ वेरी विगरस, यानी बहुत ही तेज़ रिएक्शन होते हैं, कई बार स्लो रिएक्शन भी होते हैं और अचानक से जब विगरस रिएक्शन हो तो ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं। सो टीचर्स के साथ रह के आप ये एक्सपेरिमेंट आपकी स्कूल की लैब के अंदर कर सकते हैं। इसमें आपको 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और उसके अंदर जिंक के ग्रेन्यूल्स आप डालोगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द surface of a zinc granules? We are going to see some bubbles over there. जैसे आप डालोगे तो वहाँ पे एक अलग टाइप का रिएक्शंस होते हुए नज़र आएगा। द पास द गैस बीइंग ए evolved थ्रू दी सॉफ्ट सॉल्यूशन, अगर उसको सॉफ्ट सॉल्यूशन में से पास करोगे तो क्या होता है वो आपको चेक करना है। टेक ए बर्निंग कैंडल नियर ए गैस फील्ड बबल्स, जो बबल्स आ रहे हैं तो उसके पास अगर मैं इंसेंस स्टिक लेके जाऊँ या बर्निंग कैंडल को अगर मैं रखता हूँ तो उसके अंदर रिएक्शन क्या होगी वो मुझे चेक करना है। टेक ए बर्निंग कैंडल नियर ए गैस फील्ड बबल। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? रिपीट दिस एक्टिविटी सम विथ सम मोर एसिड्स लाइक ए HCl, HNO3 एंड एसिटिक एसिड दैट इज CH3COH। तो इसके साथ आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल द केसेस इज द सेम और ए डिफरेंट? In all the cases reaction is almost all similar, but the rate of the reaction will be going to get changed. H2SO4 है, HNO3 है और HCl है। मैंने आपको पहले ही बताया था ये मिनरल एसिड है तो रिएक्शन बहुत ही तेज़ करते हैं, जबकि जो मैंने आपको दूसरे एसिड बताए लाइक ACH3COH उसको ऑर्गेनिक एसिड बोला जाता है, जो कंपेरेटिवली उनकी जो रिएक्टिविटी है वो स्लो होती है, तो रिएक्शन करेंगे बट इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। सो उसके अंदर भी हर एक बार रिएक्शन का रेट डिफर होते रहता है। जब आपको एक जिंक के अंदर से जो रिएक्शन हो रही है उसके बाद एक्सपेरिमेंटल सेटअप बताया है। आप यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पे से मैंने एसिड डाल दिया है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के बबल्स प्रोड्यूस होते हैं, जितना हाइड्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा बाय दैट ए डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट इट हैज़ बीन कलेक्टेड। ये जो है वो सॉफ्ट सॉल्यूशन है, सॉफ्ट सॉल्यूशन में से जैसे ही ये बाहर आएगा इट इज़ गोइंग टू क्रिएट ए ब्लास्ट वो हियर। यहाँ पे हीटिंग नहीं करना है, यहाँ पे अगर आप हीटिंग कर दोगे रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होगा एंड देयर में भी चांसेस इट मे कैच फायर। तो कभी भी आप ऐसे नहीं सोचिए कि ये टाइप का दिया है तो नीचे मुझे कुछ हीटिंग या वो प्रोवाइड करना है। तो ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप है जो लैब में आपके टीचर्स के गाइडलाइन में आप कर सकते हो और यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग्स इन अ प्रॉपर वे। रिएक्शन ऑफ द जिंक ग्रैन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग ए हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग। तो जो रिएक्शन इसके अंदर हो रही है मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख के बताता हूँ, दैट इज़ ए Zn
that is in a solid state combined with H2SO4, it is going to give you ZnSO4, that is a जिंक सल्फेट क्रिएट करेगा। H2SO4 है वो मैंने डाइल्यूट किया है तो मैं एक्वियस लिखूँगा। ये जो सब्सटेंस है दैट इज़ ऑल्सो एक्वियस, और साथ में ये जो दो हाइड्रोजन थे वो गैस के फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं। ये मेरी कंप्लीट रिएक्शन ये जो हुई इसके अंदर उसका एक पूरा साथ में एट ए ग्लास वी आर एबल टू सी। यहाँ पे जो मेटल है एसिड के साथ रिएक्शन जब भी करता है ये जो चीज़ प्रोड्यूस हुई उससे बोला जाएगा सॉल्ट, दिस कॉल्ड इज ना सॉल्ट, एंड बाय प्रोडक्ट इज अ हाइड्रोजन गैस। तो ये एक जिंक सल्फेट भी एक टाइप का सॉल्ट है। क्लियर है? ये हो गया एसिड। यहाँ पे जो मेटल है वो बिहेव कर रहा है कि ये बेस है। इन शॉर्ट ऑल द मेटल्स इज यूजुअली बिहेव्स एज एन बेस, जबकि ये एसिडिक के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे बीच में एस जो है वो सल्फर है। सल्फर कौन से ग्रुप में आता है? नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स हमेशा कैसे बिहेव करेंगे? एसिडिक इन नेचर। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है, और यही अगर आप 9th का नॉलेज रिकलेक्ट करेंगे आप इसको अच्छी तरह से समझ पाओगे, आप उसके बारे में क्लियरली इंडिकेट कर पाओगे। नाउ एक और एक्टिविटी हम इसके साथ देखेंगे। नाउ नॉट दैट मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस द हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द एसिड्स एज ए हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म्स ए कंपाउंड, उसको क्या बोलेंगे हम? सॉल्ट। तो जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो रिएक्शन हुआ और उसकी वजह से जो ZnSO4 बना वो सॉल्ट था हमारा। यही चीज़ मैं वापस से ऊपर एक बार लिख रहा हूँ, दैट इज़ ए Zn प्लस HCl, दैट इज़ ए सॉलिड, दिस ए एक्वियस, गोइंग टू गिव यू ए, यहाँ पे मुझे 2 लेने पड़ेंगे कि जिससे वो अपना चार्ज बैलेंस कर सके। तो ZnCl2 बनेगा, प्लस पैरेलली इट इज़ गोइंग टू लिबरेट ए हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में लिबरेट होगा, लाइक दिस इज ए एक्वियस ZnCl2। तो जिंक क्लोराइड ये भी एक टाइप का सॉल्ट है जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सॉल्ट, और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। ये जो है मेरा मेटल हो गया, ये मेरा एसिड हो गया। सो मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द एसिड्स एज ए हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म्स ए कंपाउंड कॉल्ड एज एन सॉल्ट। Thus the reaction of the metal with an acid can be summarized as, तो मुझे हर बार ये रिएक्शन के बदले एक जनरल फॉर्म में लिख दूँ। एसिड व्हेन रिएक्ट विद अ मेटल गोइंग टू गिव यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये आपका स्केलेटन रिएक्शन हो जाता है। कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस दे देगा। तो Zn के बदले आप कोई भी दूसरी मेटल्स ले सकते हो, और दूसरे एसिड का भी यूज़ करके अलग अलग टाइप के plenty of the salt science chemist is able to prepare with the help of this. Now place a few drops of the granules of the zinc metal in a test tube. Add 2 ml of the sodium hydroxide solution and warm the contents of the test tube. इसको गर्म करेंगे। Repeat the rest of the step as in activity 2.3 and record your observation. यही चीज़ जो मैंने एसिड के साथ की थी और मेटल की, यही अगर मैं बेस के साथ करता हूँ तो ये मुझे एक सॉल्ट दे देगा, उसको बोला जाएगा Na2ZnO2, दैट इज कॉल्ड ना सोडियम जिंकेट प्लस H2। सो यू फाइंड अगेन ए हाइड्रोजन इज अ फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन ऑल्सो। तो जो रिएक्शन मुझे एसिड दे रहा है वही बेस के साथ भी रिएक्शन आएगा मेटल के अंदर, लेकिन ये जो बेस है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग बेस है, एंड बिकॉज ऑफ दैट डबल मेटल के सॉल्ट्स मिलेंगे। सो ये जो सॉल्ट है वो ड्यूअल मेटल सॉल्ट्स भी आप बोल सकते हो, उसको बोलेंगे सोडियम जिंकेट अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस। You find again a hydrogen is formed in this reaction
हाउएवर सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स। लेकिन ये जो रिएक्शन मैंने आपको बताया, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे मेटल्स के साथ यही टाइप का रिएक्शन दे। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होते हैं। अगर मुझे क्रिएट करना है तो उसके लिए मुझे पर्टिकुलर प्रेशर, टेम्परेचर या कैटलिस्ट का यूज़ करूँ तभी ही ये चीज़ पॉसिबल है, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। नाउ इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू सी अबाउट हाउ दैट एसिड and is going to show a reaction with a other metals, कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, बेस की और उसकी रिएक्शन कैसे होगी वो हम देखेंगे। लेकिन आज जो बेस में आपको पढ़ा है उसको आपको अच्छी तरह से एक बार रिपीट कर देना है कि जिसकी वजह से आप उसको अच्छी तरह समझ पाए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 9638229462। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस। आप जितने भी रिएक्शन इसके अंदर आप देख रहे हैं स्केलेटन रिएक्शन के साथ, वो आपको लिख के इसका प्रैक्टिस करना है, जिससे आप आगे जाके बहुत ही स्पीड में अच्छी तरह से लिख सको। ये एक चैप्टर ऐसा है कि जिसके अंदर यू आर गोइंग टू सी ए प्लेंटी ऑफ द रिएक्शंस ड्यूरिंग दिस। तो मैंने बीच में आपको लिख के भी बताए हुए थे ये टाइप के, तो ये सारे रिएक्शन आपको याद रखने हैं कि जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपके इम्पोर्टेंट रिपीटेशन का वर्क हो जाएगा। ये जो मेन कंसेप्ट है उसको याद रखिए। ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड्स इन एसिडिक, एसिड्स के नाम, ऑर्गेनिक एसिड के, मिनरल एसिड्स के नाम, स्ट्रॉन्ग बेस के नाम यहाँ पे ऑलरेडी दे चुके हैं, वो सारे आप लर्न करोगे। बट अगर आप रिटर्न में प्रैक्टिस नहीं करोगे सो यू आर गोइंग टू फेस ए लिटिल बिट प्रॉब्लम बिकॉज आप ये जो एग्ज़ाम है जो अभी आप अपियर करोगे उसके अंदर आपको ऑलमोस्ट ऑल 80 मार्क्स का तो पेपर रिटर्न में लिखना है। देयर आर सम VSQs ऑल्सो देयर विच इज़ हैविंग ए आंसर इन अ वेरी शॉर्ट बट सर्टेन इज़ अ ब्रीफ क्वेश्चन आंसर्स। तो अगर आप लिख के इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे देयर मे बी चांसेस यू आर नॉट एबल टू फिनिश योर पेपर। लास्ट ईयर यानी 2019-20 में NCERT के करिकुलम के हिसाब से जो पेपर लिए गए थे 80 मार्क्स के थ्योरी पेपर, बच्चे कई बार कंप्लीट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द लेस स्पीड। उनकी जो लिखने की स्पीड है वो कंपैरेटिवली कम होने की वजह से। सो आई एम एक्सपेक्टिंग यू दैट प्लीज़ डू द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एटलीस्ट स्पेंड around 2 hours or 3 hours in this particular written works, so you are able to improve your speed and the same time in exam also you are able to complete your paper in time. Thank you very much for being with us. Next lectures आर्या इंस्टीट्यूट की चैनल के अंदर आप शॉर्टली देखोगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अजय सी राठौर। थैंक यू।